सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कंडीशन की। देखिए, इसको प्रोबेबल कंडीशन भी कहा जाता है और इसको संभावित स्थिति भी कह देते हैं। ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या फिर संभावित स्थिति हम लोग इसको कह देते हैं। ओपन कंडीशन के अंदर एक्शन जो है वो फ्यूचर में ही होगा। एक सेंटेंस आपके सामने है, इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड हिज पार्टी। अगर वो मुझे इनवाइट करता है तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। अगर उसने मुझे इनवाइट किया तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। कितनी क्लास का वाक्य है? जी हाँ, इफ ही इनवाइट्स मी एक क्लास ये है, आई विल अटेंड हिज पार्टी दूसरी क्लास ये है। देखिए, इस क्लास का कर्ता कौन? जी हाँ, ही। और इसकी क्रिया क्या है? जी हाँ, इनवाइट्स। इस क्लास का कर्ता कौन? आई। और इसकी क्रिया क्या है? विल अटेंड। दोनों क्लास आपके सामने हैं। मेन क्लास कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी है? जी हाँ, आई विल अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। ये आपकी कौन सी क्लास है? जी हाँ, मेन क्लास। और इफ ही इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे आमंत्रित करता है या अगर उसने मुझे इनवाइट किया, ये कौन सी क्लास है? जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है और ये हमारी मेन क्लास है। देखिए, अब कंडीशन रखने का काम कौन सी क्लास कर रही है? कौन सी क्लास है जो कंडीशन पेश कर रही है, आपके सामने शर्त रख रही है? इफ ही इनवाइट्स मी, अगर उसने मुझे आमंत्रित किया। इफ ही इनवाइट्स मी, अगर उसने मुझे आमंत्रित किया, शर्त यही है, अगर वो इनवाइट करता है तो ही मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। इट मींस कंडीशन कौन सी है? इफ ही इनवाइट्स मी। सबऑर्डिनेट क्लास ही आपके सामने कंडीशन पेश कर रही है, तो इसी क्लास का नाम क्या पड़ गया अब? जी हाँ, कंडीशनल क्लास। ये क्लास आपकी कंडीशनल क्लास है। अब देखिए, काम जो है वो यहां पर पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा? जी हाँ, काम यहां पर फ्यूचर में होना है। अगर उसने मुझे आमंत्रित किया तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। इट मींस काम फ्यूचर में ही होगा। फ्यूचर में ही अगर वो मुझे इनवाइट करता है तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। इट मींस एक्शन जो है वो किस में जा रहा है? आपका फ्यूचर में जा रहा है। अब चेक कीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लास जो कि कंडीशनल क्लास बन रही है, वहां पर कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, इफ ही इनवाइट्स। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। ये एस क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। और टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के अंदर एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इट मींस हमारी सबऑर्डिनेट क्लास जो कि कंडीशनल क्लास बन रही है, कौन से टेंस में है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में है। और मेन क्लास जो है वो कौन से टेंस में है? जी हाँ, विल अटेंड। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने कौन से टेंस में पढ़ा था? जी हाँ, फ्यूचर सिंपल में। लेकिन आप इसको फ्यूचर सिंपल ना बोल करके सीधा सीधा विल शैल ही बोलिएगा। एज अ मॉडल वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं विल और शैल का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ओपन कंडीशन में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। यानी यहां पर हम लोग कंडीशनल क्लास में क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और मेन क्लास के अंदर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इससे सिंपल फ्यूचर ना समझ करके मॉडल समझिएगा, आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए, ये कौन सी कंडीशन हमारे सामने है? जी हाँ, ओपन कंडीशन है। प्रोबेबल कंडीशन है, संभावित स्थिति है, ओपन कंडीशन है। काम ओपन कंडीशन के अंदर हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा। जब भी आपके सामने ओपन कंडीशन बनती है तो जो क्लास कंडीशन रखती है वो कंडीशनल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास जो है हमेशा किस में रहेगी? जी हाँ, प्रेजेंट टेंस में रहेगी। और प्रेजेंट के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहती है अक्सर। और मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये पेयर जो है, एक जोड़ा जो है वो फिक्स हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल का और इधर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए, ओपन कंडीशन जो है टाइम कौन सा दर्शाएगी? काम कब होगा इसमें? जी हाँ, फ्यूचर में। ओपन कंडीशन, देखिए ओपन कंडीशन जो है वो हमेशा फ्यूचर को ही रेफर करेगी। काम जो है वो फ्यूचर में ही होगा। कंडीशनल क्लास जो कि सबऑर्डिनेट क्लास ही होती है, कौन से टेंस में रहेगी? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। और मेन क्लास जो है वहां हम लोग मॉडल के तौर पर विल और शैल का यूज करेंगे, और मॉडल को अपने बाद में क्या चाहिए, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कंडीशनल क्लास प्रेजेंट सिंपल में है और उसके साथ जो मेन क्लास जुड़ी हुई है वहां पर हम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों में से एक क्लास अगर आपको भर के दे दी जाए तो दूसरी आप फिल कर सकते हो। अगर मेन क्लास के अंदर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखा है, इट मींस कंडीशनल क्लास में अब आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर यहां पर प्रेजेंट सिंपल है, इट मींस मेन क्लास में आपको क्या लगाना होगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इफ यू पुल इट्स टेल द कैट यू, देखिए ब्लैंक है, खालिस्तान है, आपको स्क्रैच जो वर्ब है इसका सही रूप भरना है। देखिए कंडीशनल क्लास कौन सी है, इफ यू पुल इट्स टेल, अगर तुम इसकी पूंछ खींचोगे या खींचते हो, द कैट बिल्ली जो है, यू, देखिए स्क्रैच मतलब होता है पंजा मार लेना, खरोंच मार देना, बिल्ली जो है वो तुम्हें पंजा मार लेगी। देखिए कंडीशनल क्लास कौन सी है, जी हाँ, सबऑर्डिनेट क्लास ही हमारी क्या होती है, कंडीशनल क्लास होती है। और कंडीशनल क्लास कौन से टेंस में है, पुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा यू है और यू सेकंड पर्सन होता है, इसलिए एस और ईएस हम लोग नहीं लगा सकते, यानी कि कंडीशनल क्लास हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है। इट मींस मेन क्लास के अंदर अब हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, जी हाँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, द कैट विल स्क्रैच, द कैट विल स्क्रैच यू। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से एक क्लास खाली छोड़कर आपसे वर्ब का सही रूप भरवाया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस है, ही विल गेट देयर ऑन टाइम, वो यहां पर समय पर पहुंच जाएगा, इफ ही रन, अगर वो दौड़ता है। देखिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कंडीशनल क्लास रखते हैं या मेन क्लास रखते हैं, आप कोई सी भी क्लास पहले रख सकते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस जो था, इफ यू पुल इट्स टेल द कैट विल स्क्रैच यू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, द कैट विल स्क्रैच यू इफ यू पुल इट्स टेल, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है, कंडीशनल क्लास चाहे वो शुरू में आए या फिर लास्ट में आए या बीच में आए, हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेगी। और मेन क्लास के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपकी कंडीशन ओपन है, संभावित स्थिति है, प्रोबेबल कंडीशन है तो। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, ही विल गेट देयर ऑन टाइम, वो यहां पर समय पर पहुंच जाएगा, इफ ही रन, अगर वो दौड़ेगा तो। देखिए मेन क्लास अब कहां है, जी हाँ, मेन क्लास शुरुआत में आ गई, ही विल गेट देयर ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच जाएगा। कंडीशन क्या है, इफ ही रन, अगर वो दौड़ेगा। इट मींस ये हमारी कंडीशनल क्लास है और यही हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। देखिए मेन क्लास के अंदर क्या है, जी हाँ, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट के रूप में है। इट मींस मेन क्लास हमारी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि कंडीशनल क्लास में क्या होना चाहिए, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, जी हाँ, रन्स। अब हमारा सेंटेंस सही है, ही विल गेट देयर ऑन टाइम, वो यहां पर समय पर पहुंच जाएगा, इफ ही रन्स, अगर वो दौड़ता है या दौड़ लगाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड सेंटेंस है, व्हेन अ थीफ माई रूम, जब एक चोर मेरे कमरे में। देखिए एंटर का सही रूप आपको भरना है, जब एक चोर मेरे कमरे में एंट्री करता है या एंट्री करेगा, आई विल बीट हिम, मैं उसको, बीट मतलब पिटाई करना, मैं उसको पीटूंगा, ब्लैक एंड ब्लू। देखिए ये एक ईडियम भी होता है, बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हम लोग हिंदी में कह देते हैं बुरी तरह से पीटना, मार मार के लाल पीला कर देना हम लोग कह देते हैं बुरी तरह से पीटना, ब्लैक एंड ब्लू कहलाता है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को पूरी तरह से पीटना। व्हेन अ थीफ माई रूम, एंटर का रूप आपको भरना है यहाँ पर, जब एक चोर मेरे कमरे में आएगा, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, तो मैं उसको बुरी तरह से पीटूंगा। देखिए कौन सी कंडीशन है, जी हाँ, ओपन कंडीशन ही है, क्योंकि काम जो है वो कब होगा, जी हाँ, फ्यूचर में ही होना है, और फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबल कंडीशन यानी ओपन कंडीशन में ही होना है। मेन क्लास क्या है, आई विल बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, मैं उसको बुरी तरह से पीटूंगा। विल के साथ बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस हमें सबऑर्डिनेट क्लास में क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो एंटर का सही रूप क्या होगा, जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म एंटर ही रहेगी। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट कौन है, अ थीफ, एकवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, एस का प्रयोग होगा। When a thief enters my room, जब एक चोर मेरे कमरे में आएगा, I will beat him black and blue, तो मैं उसको पीटूंगा, बुरी तरीके से पीटूंगा। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं, इन ओपन कंडीशन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन कंडीशनल क्लास एंड विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट इज यूज्ड इन द मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर हमेशा विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और कंडीशनल क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। देखिए ओपन कंडीशन की हमने बात की। ओपन कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास जो है वो हमेशा किस में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल में, और मेन क्लास जो है वहां पर हम लोग विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो या गर्म करोगे। इट, मेल्ट का सही रूप आपको भरना है। देखिए मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट का मतलब पिघलना। देखिए इफ यू हीट द आइस, कंडीशनल क्लास कौन सी है इसमें, जी हाँ इफ यू हीट द आइस, ये हमारी क्या है, कंडीशनल क्लास। यू हमारा क्या है, जी हाँ सब्जेक्ट। हिट हमारे पास क्या है, वर्ब। देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे या गर्म करते हो। देखिए कंडीशनल क्लास जो है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में। अब मेन क्लास के अंदर क्या भरा जाना है, जी हाँ विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर क्या होगा, इट हमारा सब्जेक्ट है और मेल्ट के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इट विल मेल्ट भरना सही है क्या। कंडीशनल क्लास अगर हमारी प्रेजेंट सिंपल में है तो मेन क्लास में क्या होता है, जी हाँ विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर देखिएगा मेल्ट का सही रूप क्या भरे, अगर मैं यहां पर विल मेल्ट कर दूं तो सेंटेंस सही है क्या। इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, इट विल मेल्ट, तो ये पिघल जाएगी। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास हमारी किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, तो मेन क्लास के साथ क्या इस्तेमाल होना है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम के मुताबिक ये सही लग रहा है, लेकिन इस वक्त ये वाक्य हमारा सही नहीं है। इस वक्त ये वाक्य हमारे लिए गलत है, और वो गलत क्यों है देखते हैं इसको। देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, इफ यू हीट द आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करते हो, इट विल मेल्ट, तो ये पिघल जाएगी। देखिए बर्फ को गर्म करोगे तो ये पिघलेगी। देखिए जिस समय हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, काफी सारी सिचुएशंस थी, काफी सारे स्टेट्स थे या एक्शंस थे जो प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल होते हैं। बर्फ को अगर गर्म किया जाएगा तो वो पिघलेगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने है। हम लोग कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। और कहीं भी वैज्ञानिक तथ्य को हमें दर्शाना है तो हम लोग किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां वैज्ञानिक तथ्य होने की वजह से हमें नियम में बदलाव करना पड़ेगा। मेन क्लास के अंदर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कंडीशनल क्लास के अंदर भी हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे, और मेन क्लास के अंदर भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट हमारा बीच में आ रहा है। साइंटिफिक फैक्ट की बात दर्शाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस में जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही जाते हैं। वहां पर हम कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस नियम में बदलाव आ सकता है। एक सामान्य नियम आपका क्या कहता है कि प्रेजेंट सिंपल अगर आपके पास है तो मेन क्लास में हम लोग विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जो प्रेजेंट सिंपल से ही दर्शाई जाएगी, जैसा कि साइंटिफिक फैक्ट के अंदर होता है, तो वहां फिर हम लोग विल शैल को छोड़ करके प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कंडीशनल क्लास और मेन क्लास दोनों में ही हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। यहां भी प्रेजेंट सिंपल, यहां भी प्रेजेंट सिंपल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट हमारे पास यहां पर मौजूद है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है साइंटिफिक फैक्ट वाली, तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे मेन क्लास में भी। तो यहां पर सही क्या होगा, जी हां प्रेजेंट सिंपल में ही हमें लिखना होगा। मेल्ट का सही रूप क्या होगा, जी हां मेल्ट्स हमें करना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा इट है और इट के हिसाब से हमारा मेल्ट्स बनता है, इट मेल्ट्स। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगी। नेक्स्ट है इफ देयर ए शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। देखिए बी का सही रूप भरना है। अगर किसी चीज की कमी आ जाती है, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट अप, तो उस प्रोडक्ट की, उस उत्पाद की कीमतें जो हैं अप, राइज अप मतलब ऊपर जाना, तो ऊपर चली जाती है। मार्केट में अगर किसी चीज की कमी आती है तो उस चीज की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। देखिए यहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी चीज की कमी आई तो मार्केट में रेट उसके बढ़ जाएंगे। देखिए कंडीशन ये भी ओपन ही है, और ओपन कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास कौन से टेंस में रहेगी, प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ देयर, बी का सही रूप भरना है, और बी का सही रूप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जी हां इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इसलिए यहां पर इज का ही प्रयोग होगा। इफ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, अगर किसी चीज की कमी आ जाती है, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कीमत जो है, राइज का सही रूप भरना है।
देखिए प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग क्या करेंगे, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें इस तरह से जल्दी नहीं करनी, हमें सेंटेंस को आराम से समझना है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी साइंटिफिक फैक्ट होगा प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, उसके अलावा ऑटोमेटिक रिएक्शन जो होगा, स्वाभाविक प्रतिक्रिया अगर होती है, कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन अगर होता है तो उसे दर्शाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जाते हैं। मार्केट में किसी चीज की कमी आती है तो उसकी कीमतें बढ़नी तय है, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ऑटोमेटिक रिएक्शन है, और ऑटोमेटिक रिएक्शन भी अगर बनता है कहीं तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर फिर से विल शैल को छोड़ करके प्रेजेंट सिंपल में ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हाँ राइज, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, जी हाँ द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कीमत। सब्जेक्ट हमारा कीमत है यानी कि प्राइस है, और प्राइस हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्या करना पड़ेगा, जी हाँ राइजेस, द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट राइजेस अप। अब हमारा सेंटेंस सही है, यानी कि यहां हमने ओपन कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है और मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों होगा, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य या फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन बीच में अगर आता है तो हम लोग फिर प्रेजेंट सिंपल में ही जाएंगे। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर बीच में आती है जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी, उन सभी सिचुएशंस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। देखिए कंडीशनल क्लास जो है किसमें रहेगी, सामान्य रूप से प्रेजेंट सिंपल में, और मेन क्लास के अंदर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अभी हमने साइंटिफिक फैक्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन की बात की, उस केस में दोनों ही क्लास किसमें है हमारी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। वाटर बॉयल, पानी जो है वो बॉयल होता है, उबलता है। इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालोगे। देखिए ओपन कंडीशन तो है, काम जो है वो फ्यूचर में ही होगा, अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा ही। लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य भी यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इस वक्त हम लोग दोनों में ही कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हाँ वाटर बॉयल्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाटर, और वाटर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल को सिंगुलर ही माना जाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है या उबलेगा। इफ यू हीट, यहाँ हीट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, जी हाँ हीट ही होगी। एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन है। एस ईएस तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। सेंटेंस हमारा सही है। देखिए दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर साइंटिफिक फैक्ट नहीं होता तो हम लोग डेफिनेटली विल और शैल में से ही इस्तेमाल करते हैं मेन क्लास में। नेक्स्ट है इट गेट डार्क व्हेन द सन डाउन। देखिए अंधेरा हो जाता है जब सूरज नीचे जाता है, जब सूरज ढलता है तो अंधेरा होता है। देखिए ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यहाँ कंडीशन तो ओपन है लेकिन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि होना लाजमी है। तो इसको दर्शाने के लिए भी हम लोग किसमें जाएंगे, जी हाँ दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हाँ इट गेट्स, इट के हिसाब से गेट्स, इट गेट्स डार्क व्हेन द सन गोज डाउन। यहां भी हमारा क्या होगा, जी हाँ सब्जेक्ट सन है इसलिए गोज डाउन। सेंटेंस हमारा सही है। तो हम लोग कह सकते हैं इफ देयर इज ए साइंटिफिक फैक्ट, अगर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो यानी कि वैज्ञानिक तथ्य हो, और या फिर एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, कोई स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो इन द मेन क्लास के अंदर, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस देयर। तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए ओपन कंडीशन के अंदर सामान्य तौर पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का, और इधर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन हो तो उस केस में हम लोग दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। मेन क्लास भी फिर किस में चली जाएगी, प्रेजेंट सिंपल में ही होगी, क्योंकि इन सब की बात हम लोग प्रेजेंट सिंपल में कर चुके हैं। साइंटिफिक फैक्ट या ऑटोमेटिक रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल में ही जाते हैं, इसलिए यहां पर विल शैल के स्थान पर हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। देखिए ओपन कंडीशन है, प्रेजेंट सिंपल विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सामान्य नियम है। लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर ऑटोमेटिक रिएक्शन हो तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। सेंटेंस आपके सामने है, व्हेन यू सी अलका, सी का मतलब यहाँ मिलने से है। व्हेन यू सी अलका, जब तुम अलका से मिलो, आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट मी, उससे कहना कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। अगर तुम अलका से मिलो तो उससे कहना मुझे संपर्क करे।
देखिए यहां भी टाइम कौन सा दर्शाया गया है, जी हाँ, काम तो यहां भी फ्यूचर में ही होना है। इट मीन्स कंडीशन तो ये ओपन ही है। व्हेन यू सी अलका, जब तुम अलका से मिलो, कंडीशन क्या है, व्हेन यू सी अलका, जब तुम अलका से मिलो, कंडीशनल क्लास है। और कंडीशनल क्लास जो है कौन से टेंस में है, जी हाँ, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है। मेन क्लास में क्या इस्तेमाल होना है, जी हाँ, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आस्क का सही रूप भरना है, आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट मी, उससे कहना है कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलते हैं तो यहाँ पर विल आस्क बनता है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग विल शैल के स्थान पर प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर आस्क हमारा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, तो ही हमारा सेंटेंस सही है। देखिए फिर से हमारा नियम बदल गया, फिर से हमने विल शैल को हटा करके प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया। ना तो यहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट है, ना ही ऑटोमेटिक रिएक्शन है, फिर भी हमने ऐसा किया। ऐसा क्यों? देखिए हम जब टेंस पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर कहीं आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर कहीं बनता है तो वो कौन से टेंस में बनेगा, जी हां, इंपेरेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जिसको लिखा जाए तो ठीक और ना लिखें तो ठीक। रिक्वेस्ट या ऑर्डर के लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते थे, सब्जेक्ट हमारा यू होता था, जो लिखा हुआ भी मिल सकता था और छुपा हुआ भी मिल सकता था। कहीं भी इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आते हैं तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी बात हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते समय की थी। यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस ही मौजूद है। देखिए व्हेन यू सी अलका, जब तुम अलका से मिलो, आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट मी, उससे कहना है कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। देखिए आस्क हिम, आस्क हमारी क्या है, जी हाँ, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें, जी हाँ, सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है कि तुम उससे कहना कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। उस यू को हमने नहीं लिखा है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं लिखने पर भी वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस बनने की वजह से कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही हुआ है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते समय हमने इसकी बात की थी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मौजूद है, जी हाँ, इफ यू मीट हिम अगेन, अगर तुम उससे दोबारा मिलो, कंडीशनल क्लास है। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल में ही है, लेकिन मेन क्लास के अंदर फिर से एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया है। मेन क्लास के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस मौजूद है और इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ, टेल का टेल ही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज टेल हिम टू सी मी, प्लीज उससे कहना कि मुझे कॉन्टेक्ट करे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है जिसको नहीं लिखा गया है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बनने की वजह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है। तो एक जनरल सेंस में अगर बात की जाए, सामान्य नियम की बात की जाए, तो ओपन कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लास जो है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी और मेन क्लास जो है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट हो या ऑटोमेटिक रिएक्शन हो तो हम लोग मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन क्लास तो हमारी प्रेजेंट सिंपल में ही रहनी है। इसके अतिरिक्त अगर मेन क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो भी हम लोग वहां पर प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सेंटेंस पढ़ते समय आप तुरंत देखते ही उसका आंसर मत लगाइएगा, सेंटेंस को आराम से समझकर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।